भारत में 59 चीनी ऐप्स को हटाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी ऐप वीवो से हटने का फैसला लिया है। पीएम ने कुछ साल पहले ही इसे ज्वाइन किया था। वीआईपी खातों के लिए वीवो छोड़ने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। वीवो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 115 पोस्ट थे, इनमें से 113 पोस्ट हटा दिए गए। शशांक मनोहर ने आईसीसी के चेयरमैन का पद छोड़ दिया है। सौरव गांगुली आईसीसी के चेयरमैन पद की दौड़ में पहला नाम माने जा रहे हैं। इंग्लैंड के कोलिन ग्रेव्स और भारत के सौरव गांगुली आईसीसी चेयरमैन की रेस में मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं। गांगुली फिलहाल भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। 59 चीनी ऐप्स को बैन किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देशवासियों की रक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए देशवासियों की डिजिटल सुरक्षा और गोपनीयता के लिए हमने 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। नेपाल में राजनीतिक भूकंप आ गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में है। ओली राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हुए हैं। ओली आज देश को संबोधित कर सकते हैं। इस्तीफे की अटकलों के बीच नेपाली पीएम ओली ने अपने निवास पर एक कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक की, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए संसद के बजट सत्र को रद्द करने का फैसला लिया गया है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से आज अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग घायल भी हैं। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि मेघ गर्जन के साथ हो रही बारिश के वक्त आप घर से बाहर ना निकले। खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए खासतौर पर चेतावनी जारी की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा फिलहाल के लिए स्थगित हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लद्दाख में चीनी सेना के साथ सीमा पर गतिरोध के मद्देनजर भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए जाना था, लेकिन अब उनके कार्यक्रम को शेड्यूल किया गया है, इसलिए वो अभी लद्दाख नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 1 महीने के अंदर सरकारी आवास को खाली करने के लिए कहा गया है। इसके बाद प्रियंका गांधी अब लखनऊ के कॉल हाउस में शिफ्ट हो सकती हैं। प्रियंका महासचिव होने के साथ ही यूपी की इंचार्ज भी हैं। शिवराज सरकार ने आखिरकार 3 महीने से भी ज्यादा लंबे समय के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया है। मंत्रिमंडल में 28 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिनमें से 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले शुरुआत में 5 मंत्री बनाए गए थे, तो अब मंत्रिमंडल में शिवराज के साथ 33 मंत्री होंगे। आज शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्री में 8 ऐसे मंत्री हैं जो पहले भी मंत्री रहे हैं, जबकि बीजेपी के 8 नए चेहरे मंत्री बनाए गए हैं। सिंधिया खेमे से 12 लोगों को नए मंत्रिमंडल में जगह मिली है। ये ऐसे लोग हैं जो अभी विधायक भी नहीं है। उपचुनाव से पहले ही ये मंत्री बना दिए गए हैं। नए मंत्रिमंडल में असंतुलन को लेकर आवाज उठने लगी है। ग्वालियर चंबल से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। सागर ग्वालियर से 3-3 मंत्री बने हैं। मंदसौर शिवपुरी मुरैना भिंड जिलों से को भी 2-2 मंत्री मिले हैं। वहीं 52 जिलों में से मात्र 23 जिले से सभी 33 मंत्री हैं, जबकि नए शपथ लेने वाले सभी 28 लोग 20 जिले से हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार में महाकौशल की उपेक्षा का भी आरोप लग रहा है। महाकौशल की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं, जहां से सिर्फ रामकिशोर कावरे को ही राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि कमलनाथ सरकार में इस इलाके में 5 मंत्री बनाए गए थे। बड़े शहरों की उपेक्षा का आरोप भी लगा है। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। प्रदेश के गठन के बाद ये पहला मौका है जब इस क्षेत्र से राज्य सरकार में 12 मंत्री बने हैं। अंचल के 8 जिलों में से केवल श्योपुर को छोड़ दे तो बाकी 7 जिलों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला है। अब शिवराज मंत्रिमंडल में कुल 33 मंत्री हो गए हैं। संध्या ग्रुप के 12 समर्थकों को मंत्री बनाया गया। प्रद्युमन सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, ब्रजेंद्र सिंह यादव, इमरती देवी, ओपीएस भदौरिया, हरदीप सिंह डंग ने मंत्री पद की शपथ ली है। कैबिनेट में ग्वालियर चंबल का दबदबा कायम रहा। मध्य प्रदेश में हुए कैबिनेट विस्तार के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नए मंत्रियों को बधाई दी है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ और अनुभवी भाजपा विधायकों को मंत्री नहीं बनाने पर दुख भी उन्होंने जताया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता जीतू पटवारी, तरुण भनोट और सज्जन सिंह वर्मा ने भी कैबिनेट विस्तार पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जीतू पटवारी ने सिंधिया समर्थक नेताओं पर टिप्पणी करते हुए उन्हें जयचंद बताया है और कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अवसरवादियों को मंत्री बना रहे हैं। वहीं भाजपा विधायकों की अनदेखी की जा रही है। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज कैबिनेट में अब अवसरवादियों को जगह मिली है, जिन्हें जनता के हित से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने नए मंत्रिमंडल में शामिल लोगों को बधाई देने के साथ ही तंज भी कसा है। तनखा ने कहा कि वो बहुत सारे लोगों से परिचित है, ऐसे में उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पर अगर ये सरकार बनती तो वो उन्हें बेस्ट विशेष देते। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार प्रजातंत्र के लिए खतरा है।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में ऑक्सीजोन का उद्घाटन किया। 11 करोड़ की लागत से 19 एकड़ क्षेत्र को डेवलप किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने पौधारोपण के साथ ही ऑक्सीजोन का निरीक्षण भी किया। यहां 75 प्रजातियों के 4000 से ज्यादा पौधे राजधानी को शुद्ध हवा देंगे। 3 किलोमीटर लंबाई का पाथवे भी बनाया गया है। मनरेगा के काम में छत्तीसगढ़ का बेहतर प्रदर्शन जारी है। जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिनों में रोजगार देने में राज्य देश में अव्वल आया है। प्रदेश में शुरुआती 3 महीने में साल भर का 66% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने मरवाही विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सत्तापक्ष वाली पार्टी ही ऐसे मौकों पर जीतती है। अमरजीत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रशासनिक मदद का दुरुपयोग करना चाहती है। छत्तीसगढ़ की मंत्री अनिला भेड़िया 1 दिवसीय प्रवास में बालोद पहुंची, जहां डोंडी के विकास कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन और ब्लॉक मुख्यालय को मिली एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। प्रवास में मंत्री ने सुअर बोर्ड और नल जल योजना का भी भूमि पूजन किया और दिल्ली राजहरा में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधा के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। मंत्री टीएस सिंहदेव के वचन पत्र को लेकर दिए बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। रमन सिंह ने कहा कि बयान सरकार की बेचैनी दर्शाती है। इस बीच विवाद को लेकर सरकार ने 2 मंत्रियों को प्रवक्ता बना दिया है।